सबों को जय मसीह की। एक बार फिर मैं परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग भले चंगे और स्वस्थ होंगे। और आई होप प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपकी सारी आवश्यकताएं और सारी जो भी उम्मीदें हैं, जो भी कुछ आपकी जो नीड है या आपके परिवार में जो समस्या है, उस परमपिता परमेश्वर के अनुग्रह के तहत प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरी हो रही होंगी। और जो भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी यीशु के नाम से वो दूर हुई होंगी। अब मेरी ऐसी आशा है और ऐसी उम्मीद है। आज के दिन में फिर हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। कहने के लिए तो ये साधारण सी बात है और हम कभी इस चीज़ पर ध्यान भी नहीं देते हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है जिसे मैं और आप हल्के में ले लेते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे मेरा पैसा मेरा अपना है। अर्थात मेरा, यदि हम सामान्य शब्दों में कहें तो मेरा पैसा मेरा है, मेरा कमाया हुआ है, मैंने उसको जैसा यूज़ करना है वैसा करूँगा। हाँ मेरे प्रियो, आज के दिन में मेरा टॉपिक है मेरा पैसा मेरा अपना है। तो जो वचन का भाग जो मैंने आज के दिन में लिया है उसको हम देखेंगे, जो हमको मिलता है याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 5 पद। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा और इस बद के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा किया। जी हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर बात हो रही है कि वो कह रहा है तुम पृथ्वी पर भोग विलास में, वचन बता रहा है वो कि भोग विलास में लगे रहे। अर्थात कि जो धन कमाया था उस धन के से सिर्फ भोग विलास की चीज़ें, अर्थात अपनी आवश्यकता की चीज़ें, अपनी सारी वो बातें, जो सारी ज़रूरतें, अच्छे बड़े बड़े मकानों में रहना, अच्छी बड़ी एसी गाड़ियों में घूमना, मेरा पैसा मेरा अपना है। हाँ मेरे प्रियो, लेकिन बाइबल ऐसा बताती है, जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय और उसकी 19 आयत से लेकर जब हम 31 आयत तक में हम देखते हैं, तो वहाँ पर एक धनवान और एक भिखारी लाजर की कहानी को हम पढ़ने पाते हैं। तो जहाँ पर मेरे प्रियो हम यदि इस कहानी को पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि किस रीति से इस धनवान ने के घर के सामने एक लाजर नाम का भिखारी जो था वो पड़ा रहता था। और ये धनवान बहुत ही बड़े महल में रहता था, बैंजनी वस्त्र पहनता था, मलमल का वस्त्र पहनता था। और इसके घर के सामने एक भिखारी पड़ा रहता था जिसका नाम लाजर था, और वह कंगाल था। उसके जो घाव थे, उसके घाव को कुत्ते चाटते थे, और वो जब भी ये खाना खाता था वो हमेशा इसकी तरफ आशा भरी नज़रों से देखता था। लेकिन कभी इसने उसको कुछ खाने को नहीं दिया। जो कुत्ते खाते थे, इसकी मेज पे से जो चूर चार गिरता था, जो कुत्ते खाते थे, वो कुत्तों के संग में वो खाना खाता था। और कुत्ते उसके घाव को चाटते थे। ये उसको ना कुछ खाने को देता था, ना कभी उस भिखारी की तरफ ध्यान देता था। ये सिर्फ अपने सुख विलास में, ये धनवान मनुष्य जो था, ये सिर्फ अपने सुख सुविधा की वस्तुओं में, अपने भोग विलास की वस्तुओं में, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा अच्छा खाना पीना, सब कुछ अच्छा अच्छा करने में ही ये लगा रहता था। इसकी सोच ये थी कि मेरा पैसा मेरा अपना है। जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा याकूब की पत्री में, तुमने अपने हृदय को भोग विलास की वस्तुओं में लगे रहकर अपने हृदय को बद के दिन के लिए पालन पोषण करके मोटा किया। अब बद का दिन क्या है? हम जब इसी लूका रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय और 19 से 31 में जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखने पाते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि वो कंगाल लाजर भी मर गया और ये धनवान भी मर गया। और मेरे प्रियो, बाइबल ऐसा बताती है, स्वर्गदूतों ने लाजर को उठाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया, और ये धनवान भी मरा और ये धनवान अधोलोक चला गया।
जब इसने नजरें उठा के देखा कि वो भिखारी तो वहाँ पे सारी सुख सुविधाएं पा रहा है, तब इसने धनवान व्यक्ति ने कहा, हे पिता अब्राहम, लाजर को बोल कि अपनी एक उंगली में से भिगा के एक बूंद मुझे पानी दे, क्योंकि मैं प्यास के मारे तड़प रहा हूँ, ताकि मैं अपनी जीभ को ठंडा करूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, तुझे स्मरण है तू पृथ्वी पर अपने सारे भोग विलास की वस्तुएं ले चुका है, परंतु लाजर ने सारी बुरी बुरी वस्तुएं ली और अब वो शांति पा रहा है। हाँ मेरे प्रियो, ये धनवान तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो इस धनवान के विषय में बाइबल हमको कुछ गलत के बारे में नहीं बता रही कि इसने चोरी की, इसने व्यभिचार किया, इसने हत्या की, इसने या अन्याय से किसी का धन कमाया। बाइबल ऐसे किसी संदर्भ के बारे में नहीं बता रही। और जब हम इस कहानी को जब हम पढ़ते हैं ये धनवान और लाजर की, तब बाइबल हमको ऐसा कुछ नहीं बता रही कि इसने कुछ किया हो या फिर इसने किसी का अन्याय से धन ले लिया हो या किसी को लूटा हो, किसी की पत्नी पर बुरी दृष्टि डाली हो। कुछ ये अपने पैसे का इस्तेमाल ये खुद करता था, उससे खुद मजे से रहता था। हाँ मेरे प्रियो, इसकी गलती ये थी कि इसने अपने हृदय को बद के दिन के लिए पाल पोस के मोटा ताजा किया था। अर्थात ये कहता था, मेरा पैसा मेरा अपना है। हाँ मेरे प्रियो, जब हो सकता है आप भी एक धनवान व्यक्ति हो, आपके पास सुख सुविधाएं की सारी वस्तुएं हो, सारी भोग विलास की चीजें हो, लेकिन मेरे प्रियो बाइबल हमको ऐसा बताती है कि जब हम कहते हैं मेरा पैसा मेरा अपना है और हम अपनी सारी भोग विलास की वस्तुओं में ही अपना पैसा खर्च करते हैं, किसी दूसरे की चिंता नहीं करते हैं, तो मेरे प्रियो ये जो गरीब लोग हैं, ये जो भूखमरे लोग हैं, ये कुपोषण का शिकार होकर, महामारी का शिकार होकर, जिनके पास खाने पीने को नहीं होता है, ये मर जाते हैं। और बाइबल ऐसा बताती है कि इनके हत्यारे ये धनवान लोग हैं। जैसे कि हमने अब ये जब हम लूका के उसमें पढ़ते हैं तो वहाँ पे पाते हैं कि धनवान के विषय में इसकी कोई गलती नहीं थी, बस इसकी एक गलती थी, इसने कभी उस भिखारी की सुधि नहीं ली। बाइबल ऐसा बताती है कि जो कोई कंगाल को देता है वो यहोवा को उधार देता है। अब आप बताइए, मैं और आप क्या परमेश्वर यहोवा को उधार दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हाँ मेरे प्रियो, हमारा एक एक पैसा परमेश्वर का दिया हुआ है। ना मैं इस पृथ्वी पर कुछ लेके आया था, ना आप इस पृथ्वी पर कुछ लेके आए थे। किसी को 5 फुट गड्ढा खोद के जमीन में दफना देते हैं और किसी को लकड़ी पे रख के जला दिया जाता है। जी हाँ मेरे प्रियो, यही इस जीवन का सच है। तो क्या प्रश्न ये उठता है कि हम हमारी मेहनत से कमाए हुए पैसे से हम अच्छे से ना रहें? मेरे प्रियो, बाइबल इसके खिलाफ नहीं है, अच्छे से रह सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब मैं और आप घमंडी हो जाते हैं, धन के कारण घमंड आ जाता है, जैसा इस धनवान को था, मेरा पैसा मेरा अपना है, मैं क्यों दूं इसको भिखारी को, मैं किसी की मदद क्यों करूं? तब प्रॉब्लम का कारण है मेरे प्रियो कि मैं किसी की मदद क्यों करूं। कई बार आप भी सोचते होंगे कि ये मेरी मेहनत का पैसा है, मैं क्यों इसको बेकार व्यर्थ में लुटाऊं, मैं क्यों इसको बांटूं, ये मेरे बैंक में रहेगा, मेरे आने वाले समय में काम में आएगा। और मेरे प्रियो, जब हमारी सोच ऐसी हो जाती है, उस समय मेरे प्रियो हम उन जरूरतमंद लोगों के हत्यारे हो जाते हैं। क्योंकि बाइबल में ऐसा कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, किसी के पास 2 कुर्ते हैं तो वो उसमें से एक दे दे। और नीति वचन की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि धन देने से बढ़ता है, कम नहीं होता है।
हाँ मेरे प्रियो, और बाइबल बताती है कि हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरे के हित की भी चिंता करे। तो इसलिए मेरे प्रियो, यदि मेरी सोच या आपकी सोच ऐसी है कि मेरा पैसा मेरा अपना है, ये व्यर्थ में लुटाने के लिए नहीं है, तो मेरे प्रियो सावधान हो जाएं, क्योंकि जब मेरी सोच और आपकी सोच इस प्रकार की हो जाती है, तब हम उन हत्यारों की श्रेणी में आते हैं। और बाइबल ऐसा बताती है कि हत्यारों का भाग स्वर्ग राज्य में नहीं है। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले इस संसार में आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और जो कोई ये विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। हाँ मेरे प्रियो, यदि मैं और आप ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए आया था, आपके लिए आया था, आपके पापों के लिए मरा, आपके पापों के लिए उसने सलीब पर दुख उठाया, आपकी बीमारियों के लिए उसने कोड़े खाए, आपकी समस्याओं के लिए उसने ताड़ना सही और मर के गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा कि आप जयवंत जीवन जिए। तो मेरे प्रियो, ना सिर्फ ये सोचना काफ़ी, ये विश्वास काफ़ी नहीं है, विश्वास के साथ में कर्म की भी हमको ज़रूरत है। याकूब अपनी पत्री में लिखते हैं कि तेरा विश्वास कर्म बिना अधूरा है। ये धनवान की कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसकी बस एक गलती थी, उसने कंगाल की सुधि नहीं ली। और कई बार मेरे प्रियो, मैं और आप भी इसी में चूक कर जाते हैं कि मेरे पास पैसा होता है, आपके पास पैसा होता है और हम किसी ज़रूरतमंद की मदद नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, दशमांश देते हैं, प्रभु को दशमांश देना अच्छी बात है, लेकिन मेरे प्रियो, मेरे पास जो पैसा है, आपके पास जो पैसा है, वो एक एक पैसा परमेश्वर का है, और परमेश्वर ये चाहता है कि वो पैसा परमेश्वर की महिमा में खर्च किया जाए। तो परमेश्वर की महिमा में खर्च कैसे किया जाए? तो याकूब अपनी पत्री में लिखते हैं कि कोई भाई बहन जो नंगे और उघाड़े तेरे पास आते हैं और तू उनसे कहे जा गरम रहे, तृप्त रहे, और जो उनकी आवश्यकता की जो वस्तु है वो तू उनको ना दे। तो ऐसा विश्वास कि एक परमेश्वर है, शैतान भी करता है और तू भी करता है, और तुझ में और शैतान में कोई अंतर नहीं है। तो मेरे प्रियो, हमारा ऐसा विश्वास हमको स्वर्ग नहीं पहुंचा सकता। और हमारा ये बात हम कहेंगे मेरा पैसा मेरा अपना है। हाँ भाई, आपका पैसा है, लेकिन वो पैसा किसने दिया है? परमेश्वर ने वो पैसा दिया है आपको। तो अवश्य है कि वो पैसा परमेश्वर की महिमा में खर्च किया जाए। दशमांश देते हैं आप, अच्छी बात है, लेकिन किसी जरूरतमंद की मदद भी करना है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल बता रही है कि जो कोई कंगाल को देता है वो यहोवा को उधार देता है। तो मेरे प्रियो, सावधान रहें। यदि आपकी सोच ऐसी है कि मेरा पैसा मेरा अपना है, मेरी मेहनत का है, मैं क्यों इसको फालतू में लुटाऊं, तो सावधान हो जाए मेरे प्रियो। क्योंकि जब हम ऐसा बोलते हैं तो हम घमंड करते हैं, मतलब मैं, और जहाँ मैं शब्द आ जाता है वहाँ परमेश्वर की आशीषें रुक जाती हैं और वहाँ परमेश्वर काम करना बंद कर देते हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, यीशु मसीह एक बार इस संसार में सब पापियों को बचाने के लिए आए, रहे और स्वर्ग चले गए। अब दूसरी बार बहुत जल्दी वो इस संसार का न्याय करने आने वाले हैं। हर एक के काम के अनुसार उनके पास प्रतिफल है। ऐसा ना हो कि हम सब कुछ करके भी हम उस प्रतिफल पाने से वंचित रह जाएं। हम विश्वास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम अच्छा गीत गाते हैं, वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर से संगति करते हैं, लेकिन जरा सी एक बात के कारण
कि मेरा पैसा मेरा अपना है, मेरे पैसे के अहंकार में डूब के उस परमेश्वर जो के स्वर्ग में जो मेरे लिए प्रतिफल है, आपके लिए प्रतिफल है, कि हम उस प्रतिफल से वंचित हो जाएं। तो इसलिए मेरे प्रियो सावधान रहें। यदि ऐसी सोच आती है तो तुरंत परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में माफ़ी मांगें कि प्रभु यीशु मसीह आपने लहू इसलिए बहाया था कि मेरी ये सोच बदल जाए प्रभु, मेरे अंदर भलाई आए, मेरे अंदर नम्रता का स्वभाव आए, मेरे अंदर दीनता का स्वभाव आए। प्रभु मैं धन के प्रति घमंडी ना हो, धन के प्रति मेरे मन में लालच ना हो प्रभु। मैं ना सिर्फ अपने बारे में सोचूं वरन प्रभु दूसरे के बारे में भी मुझे सोचने का मन आप दीजिए। हमारी प्रार्थना ऐसी होना है। मेरे प्रियो, प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र खुदावंद यीशु, हम धन्यवाद करते हैं आपकी दया आपकी करुणा के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर आपके प्रेम के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी उन तमाम प्रकार की आशीषों के लिए जो आपने हम में से प्रत्येक को दी है। पिता परमेश्वर प्रभु जी, प्रार्थना करते प्रभु जी, यदि हमारे अंदर कभी ये सोच आती है या भाई बहनों जो लोग सुनते हैं उनके अंदर सोच आती है, तो प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से हम क्षमा मांगते हैं प्रभु जी। और ये भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु, इनके अंदर भी कभी यदि सोच आई हो कि मेरा पैसा मेरा अपना है, मैंने कमाया है, इस घमंड के कारण प्रभु जी यदि आपको दुख हुआ हो प्रभु, तो आप प्रभु मुझको क्षमा करें। और पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक जो सुनने वाले हैं प्रभु, इनको भी क्षमा करें मेरे परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, प्रार्थना करते पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग वचन सुनते हैं प्रभु परमेश्वर, ये वचन के द्वारा उनका जीवन आशीष हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और दया करें और करुणा करें मेरे परमेश्वर प्रभु की। हर एक आवश्यकता यीशु आपके नाम में उनकी पूरी हो प्रभु। और प्रार्थना करते प्रभु, इनके परिवारों में कोई समस्या है तो यीशु आपके नाम से दूर हो परमेश्वर। आगे के समय को आपके हाथ में देते हैं और इस वचन को आपके हाथ में देते, जितने लोग सुने उनके जीवन में आपकी आशीष आपका छुटकारा आए। धन्यवाद करते अपने प्रार्थना सुनी यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे और आज का दिन आपका शुभ रहे।